बिता के पूरी रात इधर ही जागरण करने का इरादा है कि? भाई साहब थोड़े से उछल कूद करने दो ना। मस्ती करने के चक्कर में ना तूने सारा कूड़ा गिरा दिया और हमारा काम बढ़ा दिया। सॉरी भाई साहब, गलती से मिस्टेक हो गई। अगर देवी को हमने देख लिया ना तो थारे को और हमारे को इतनी डांट लगावेंगे कि तू सोच भी ना सके। चल हट यहाँ से गुलकी। अरे ये तो वही तस्वीर है जो उस कलाकार ने बनाई थी। जरा मैं भी तो देखूं देव सर की पसंद आखिर दिखती कैसी है। शायद हमारे को भी एक झलक मिल जावे। इसे ना घर जाकर ही जोड़ती हूँ। चल गुल की रानी, जरा हम भी तो देखें देव सर की पसंद दिखती कैसी है। गुल की तो चुपचाप यहीं बैठी रहना और देखती रहना, कोई आए ना। जल्दी से जोड़ कर देखती हूँ। ये कैसे मुमकिन हो सके? लोगों वाली आंखें हमारी है? नहीं, जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं तो इतने दिनों में कोई ना कोई तो पहचान ही लेता कि वो हमारी आंखें हैं। मुझे किसी से प्यार हो गया है। इन आंखों वाली लड़की से ना, जब इन आंखों वाली लड़के से आपके इतने जज्बात जुड़ चुके हैं तो आप देवी हुकुम से बात क्यों नहीं करते? और क्या बोलूं कि मुझे इन आंखों से प्यार हो गया जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये लड़की कौन है, कहाँ रहती है? ये हमारी माता माई। इसका मतलब इतने दिनों से देव सर इन आंखों से बातें कर रहे हैं, जिनसे प्रेम करने लगे, जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं। आगे मारी है।
हे हमारी माता माई, मैं भी किसी बावली हूँ, अपनी आंखों ने ना पहचान पाई। लेकिन मैं पहचानती भी कैसे? अरे मन ने तो पहले ही मान लिया था कि मैं देव सर के लायक ही ना हूं। लेकिन आपने हमारी झोली में खुशियां ही खुशियां भर दी। हमारे धनी न जाने कितने महीनों से इन आंखों वाली लड़की ने ढूंढ रहे, लेकिन बस अब और नहीं। मैं अपने धनी को ये कागज दिखाऊंगी और उन्हें बता दूंगी कि अब उनकी खोज खत्म हुई। रुक जा वसु। तू जो करने जा रही है वो बिल्कुल गलत है। तुझे क्या लगे तू जावेगी, देव सर ने सच बतावेगी, वो कागज दिखावेगी तो थारे को गले लगा लेवेंगे? क्यों ना लगाएंगे? मैंने देव सर की आंखों में इतने महीनों का इंतजार देखा है। जब उन्हें सच पता चलेगा ना तो वो बहुत खुश होंगे। हरे को पक्का यकीन है। सपनों की दुनिया से बाहर आ जा वसु। सच दुखदाई जरूर हो गए, लेकिन सच तो सच हो गए। देव सर इन आंखों से प्रेम जरूर करें, लेकिन उनका यो प्रेम उनकी मासा से ऊपर ना है। तू उस घर की बेटी बन सके, लेकिन इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। हम मालिक और नौकर में फर्क नहीं करते, लेकिन इस समाज में सबके भले के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे और कुछ दायरे बनाए गए हैं। तुम अपनी हद कैसे भूल गई वसुधा? तू देव सर के मन ने अच्छे से जाने। तू ही बता हमारे को, थारे को क्या लागे? थारे देव सर अपनी मासा की इच्छा के विरुद्ध जाके थारे से ब्याह करेंगे? अगर उनकी मासा ने इस ब्याह के लिए मना कर दिया, वो नहीं मानी, तो कि वो बगावत करके थारे गले में मंगलसूत्र पहना देंगे? तुम्हारी मान और सच ने स्वीकार कर ले कि थारे मंगलसूत्र के भाग में छिपना ही लिखा है। हमारी देवी हुकुम का दिल और सोच दोनों ही बहुत ऊंची है। मैं और तुम उनकी गहराइयों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमारी देवी हुकुम ये कभी नहीं देखेंगी कि मैं अनपढ़ हूं या हैसियत में उनसे बहुत छोटी हूं। वो हमारे गुण जरूर देखेंगी। नहीं, हमारी देवी हुकुम और हमारे देव सर ऐसा कोई काम ना करेंगे जिससे हमारा दिल टूटे। और मैं इतनी बुरी भी ना हूं। क्या कमी है हमारे में? औकात की कमी है। चल मान लिया कि हमारी बातें थारे को तार तार कर रही होंगी, लेकिन थारे बाबूसा की बातें तो याद ही होंगी ना थारे को। न जाने कितनी बार उन्होंने थारे से एक ही बात कही है कि आसमान के तारे और धरती की मिट्टी का कोई मेल ना है। किसी और की ना सही तो कम से कम अपने बाबूसा की बातों का तो लिहाज कर ले। वो मालिक हैं, हम नौकर। वो आसमान है और हम जमीन की धूल। उनमें और हम में इतना बड़ा फर्क और फासला है कि हम उनके बगल में खड़े होने लायक भी ना हैं। कि आखिरी बार है, इसके बाद गलती से भी थारे मन में ऐसी कोई बात नहीं आनी चाहिए वसु।